गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अबाउट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि टेंस क्या है, टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और टेंस का यूज़ हम अपने इंग्लिश स्पोकन में डेली यूजेस टेंसेस में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत ही स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप कोई ऐसे जन हो जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो, पता नहीं चलता कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ करना है, पता नहीं रहता कि पास्ट कहाँ पे लगाना है और फ्यूचर कहाँ पे यूज़ करना है, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए यूज़फुल होगा जो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक करके देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ करके जाने वाले हैं तो प्लीज़ आप इसको देखिए ही मत, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग करेंगे और एंड तक नहीं जाएँगे तो कन्फ्यूज़न दोबारा से बना रहेगा। प्लीज़ अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो फुल्ली वॉच करिए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सीखेंगे कि टेंस होता क्या है। टेंस हमारा क्या है? आप लोगों को पता ही है कि टेंस हमारा होता है टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन मतलब, एक्शन मतलब जो हमारा काम होता है, ठीक है, उस काम को करने का जो समय होता है उसी को हम बोलते हैं टेंस। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो टेंस है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। जो मेन टेंस है वो हमारे थ्री है। कितने हैं? थ्री टेंस है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका प्रेजेंट है, सेकेंड वन इज पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। ठीक है, तो अब प्रेजेंट मतलब क्या होता है? जो काम हम अभी कर रहे हैं दैट इज द प्रेजेंट। ठीक है, एंड जो निकल गया दैट इज पास्ट। जो आने वाला है वो हमारा फ्यूचर। तो ये मेन थ्री टाइप के हमारे टेंस होते हैं जो हम मेनली इनको बोलते हैं कि दीज आर द टेंस। ठीक है, इनका आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं आज आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल से तरीके से क्लियर करवाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न मत रहे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की और उसके यूजेस की। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला यूज हम करते हैं अपना डेली रूटीन बताने के लिए। डेली रूटीन मतलब, डेली रूटीन मतलब ऐसी चीजें जो आप रेगुलर बेसिस में करते हैं, जो आप रोज करते हैं, जैसे कि ब्रश करना। ठीक है, आप रोज करते हैं, नहाते हैं आप रोज, स्कूल जाते हैं आप रोज। ठीक है, तो जो भी आपके डेली रोजमर्रा के काम होते हैं उसको बताने के लिए ही इन इंग्लिश आप अपने डेली के जो काम इन इंग्लिश में कैसे बता सकते हो, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, सेकंड वन आपका यूज़ होता है हैबिट के लिए। ठीक है, इसका यूज़ आप करेंगे हैबिट के लिए। हैबिट मतलब जब आप कोई चीज़, मतलब आपको आपकी आदत बन जाती है वो करना। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो, रोज पढ़ रहे हो, तो दैट इज योर हैबिट। ठीक है, साइकिलिंग करते हो, दैट इज योर हैबिट। ठीक है, तो उसको बताने के लिए भी आप कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस का। देन थर्ड वन आपका है, इसका यूज हम करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि हमेशा एक जैसी रहती है, बदलती नहीं है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सन को हम वेस्ट से तो उगा नहीं सकते, दैट्स वाई इट कॉल्स यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के लिए मेनली आपको याद रखना है कि जब भी आप इन तीन चीज़ों की बात करेंगे तो कौन सा टेंस आपको यूज़ करना होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस आपको यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, आई एम रिपीटिंग। सबसे पहला यूज़ होता है डेली रूटीन के लिए, देन सेकेंड यूज़ होता है आप इसको अपनी हैबिट को बताने के लिए कर सकते हो, देन थर्ड वन यूज़ होता है यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, कैसे हमें सेंटेंस फ्रेम करने होते हैं, कैसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं इन प्रेजेंट सिंपल। तो सबसे पहले आपको लेना होता है सब्जेक्ट, देन उसके बाद हम लेते हैं वर्ब वन, देन उसके बाद हम यूज करते हैं एस और ई एस का, देन आफ्टर हम लगाते हैं अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट मतलब जो काम को करने वाला, सब्जेक्ट मतलब जो काम को करता है। दैट मीन्स अभी मैं लिख रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग सब्जेक्ट हो। ठीक है, आई, ही, शी, यू, वी, दे, ये सभी के सभी क्या होते हैं हमारे? ये सभी के सभी हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं, या फिर किसी का भी नेम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ हम जब प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे तो कौन सा वर्ब लगाना है हमें? वर्ब वन लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद आप एस और ई एस का यूज किसके साथ करते हैं? ये एक बेसिक सा कंफ्यूजन रहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इसको भी मैं क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, देन आफ्टर आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं? जैसे आप पहले देखेंगे कि ही और शी का यूज़
आपको एस और ई एस का यूज कहाँ पे करना है? व्हेन वी हैव अ सब्जेक्ट ही शी और सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब आपके पास एज अ सब्जेक्ट आप ही का यूज कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट आप शी का यूज कर रहे हैं, या फिर आपका सब्जेक्ट कोई वन पर्सन, वन प्लेस, वन कोई थिंग है, ठीक है, तब हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। मतलब जैसे कि एक सेंटेंस एग्जांपल मैं बताऊं, अगर आप यूज करते हैं ही को, तो आप लिखेंगे ही प्लेस क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो ये ही है, इसलिए हमने वर्ब की फॉर्म के साथ क्या ऐड कर दिया? एस को ऐड किया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेते हैं आई, यू, वी या फिर दे, ठीक है, तब इनके साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे? इनके साथ हम वर्ब लगाएंगे प्ले, ठीक है। इनके साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भले आई हमारा सिंगुलर है, यू हमारा सिंगुलर है, लेकिन आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। लेकिन और ये हमारा प्लूरल है और ये भी हमारा प्लूरल है, इसलिए हम इनके साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब वन सिंपल यूज करते हैं, इसके साथ हम एस नहीं लगाते हैं। लेकिन व्हेन वी हैव अ ही और शी, ही और शी कौन सा पर्सन होता है? हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। तो जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, कोई भी थर्ड पर्सन की हम बात करेंगे, ठीक है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे एस और ई एस इन अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। जस्ट लाइक वन एग्जांपल, आप बोलिए आई ईट एप्पल, मैं एप्पल खाता हूँ, ठीक है। और अगर आप किसी दूसरे की बात कर रहे हो कि राम एप्पल खाता है, तो आप क्या बोलेंगे? राम ईट्स एप्पल। ओके, क्लियर। देन आप बोलेंगे कि तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो आप यू के साथ प्ले लगाएंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि रानी क्रिकेट खेलती है, तो आप क्या बोलोगे? रानी प्लेस क्रिकेट। गॉट इट। तो ये कंफ्यूजन होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, कि जब हमारे पास वर्ब भले आई, यू, वी, दे होंगे, तब हमें सिंपल वर्ब लगाना है। लेकिन जब हमारे पास वर्ब होंगे ही या फिर शी या फिर किसी का नेम, तो वर्ब की फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना होता है? एस और ई एस का यूज हमें करना होता है, ठीक है। तो ये तो था प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अभी चलते हैं हम पास्ट सिंपल की तरफ। पास्ट सिंपल टेंस का भी स्ट्रक्चर हमारा बहुत ही इजी है। पास्ट सिंपल में हम कुछ भी यूज नहीं करते, मतलब जो काम आपने कर लिया है। जैसे आप बोलते हो ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, ठीक है, उसने क्रिकेट खेला। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा? सब्जेक्ट प्लस प्ले कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है आपका पास्ट सिंपल। मतलब इसका यूज हम तब करते हैं जो काम आपने ऑलरेडी कर चुके हो, आपका काम हो गया है, ठीक है। आप बोलते हो कि आपने एप्पल खा लिया, तो आप कैसे बोलोगे? आई एट एप्पल। सबसे बेस्ट थिंग इस टेंस की ये होती है कि इसमें एस और एस का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। तो आप सिंपल सा इसमें स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो ये होता है आपका पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल की। हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस हमारा कौन सा टेंस है? जो हमारा अभी आने वाला है। फ्यूचर मतलब हुआ नहीं है काम, हम कल करने वाले हैं, ठीक है, हमारा कल होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे कि कल मैं मार्केट जाऊंगा, ठीक है, तो आप उसको बोलिए आई विल गो टू मार्केट टुमारो, सॉरी यस्टरडे बोल रही हूँ, टुमारो, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका? सब्जेक्ट हो गया प्लस विल लग गया, या फिर आप शैल का भी यूज कर सकते हो। देन उसके बाद वर्ब वन और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप बोलते हो कि मैं मैंगो खाऊंगा, तो उसको कैसे बोलेंगे? आई विल ईट मैंगो, ठीक है। आप बोलिए रानी मैंगो खाएगी, रानी विल ईट मैंगो, ठीक है। आप बोलिए मेरी मम्मा मार्केट जाएगी, तो कैसे बोलेंगे? माई मदर विल गो टू मार्केट। तो ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल टेंस, बिल्कुल बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में। आपको क्या याद करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना होता है इन टेंस, ठीक है। तो जो भी कंफ्यूजन है, अभी आप एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, और फ्यूचर सिंपल का सॉरी पास्ट का और फ्यूचर का, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत ही
ईज़ी वे में आपको बताऊँगी और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको वीडियो विज़िबल होगा। तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट और फ्यूचर का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? और यहाँ पे हम लगाते हैं एस और ई एस, क्लियर? और पास्ट सिंपल में हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर? और फ्यूचर सिंपल में हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये आई होप ये आपको तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल का क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब वन के साथ आप एस और ई एस लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, आपका थर्ड पर्सन होगा, ठीक है? और सिंगुलर होगा, ओके? और पास्ट में तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ पे आप लगाएंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्यूचर्स में लगाएंगे आप विल शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, ठीक है? तो आप इनको बहुत ही इजी वे में एक बार और इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे आप सेंटेंस बनाते हो आई ईट एप्पल, ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल। पास्ट में क्या करेंगे आप? आई एट एप्पल, ठीक है? और फ्यूचर में उसी को क्या करेंगे? आई विल ईट एप्पल। तो ये माइनर सा जो कन्फ्यूजन है इन तीनों में आपको आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इनके इनके नेगेटिव और इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आई होप कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो आपको क्लियर हुआ होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपका जो ये बेसिक टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको अभी आप कभी भूलेंगे नहीं और कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे और एक एक टेंस से एक एक सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाइएगा कि आपको ये आता था कि नहीं आता था। अगर आप कोई ऐसे जन हो तो इनका यूज़ अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करिए जो स्पोकन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे स्पोकन एरिया में, ठीक है? तो इसी स्ट्रक्चर को आप याद करिए और इनको ट्राई करिए अपनी डेली लाइफ के साथ जोड़ने का, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है? तो आई होप आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करेंगे और इसी तरीके से इजी वे में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो मिलते हैं लास्ट वीडियो में। सो आपको मैंने जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपका क्या है? आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, तीनों टेंस से एक एक सेंटेंस बनाना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आप मान लीजिए एक एक एग्जांपल्स आपको बनानी है प्रेजेंट से, पास्ट से और फ्यूचर से। तो जो भी बच्चे अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और कल मैं आपको बताऊंगी कि इनके नेगेटिव और इनके इंट्रोगेटिव को कैसे बनाना है। जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा उसको बहुत ही ईजी वे में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल्सो।